मेरे दोस्तों अहबाबों, जैसा आपको पता है कि अभी हम लोग बेंगलोर में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जिस आलिमा बच्ची का, और जिस बच्ची का मुसलसल 4-5 महीने से इलाज चल रहा है। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन के बाद के जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो जारी है। आप लोगों को बार बार मैं ये तंबीह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उस बच्ची के ताल्लुक़ से अपना ज़कात, सदका, खैरात ज़रूर दें और उस बच्ची के हक़ में दुआ भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि अभी मुसलसल 3 साल तक इसकी मेडिसिन वगैरह, टेस्ट वगैरह और कीमो ट्रीटमेंट जो है, कीमोथेरेपी, वो सब चलती रहेगी। तो ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। स्कैनर आपको दिया जा रहा है, आप लोग ख़ुद भी मदद करें, दोस्त अहबाबों से भी करवाएं। और हालांकि मुसलसल बराबर वीडियो जो है डाली गई और बराबर अपने ग्रुपों में मैंने लोगों को सारी चीज़ें पहुंचाई, सब चीज़ें दिखाई। तो जिन भाई को मुझसे बात करना है, मैं बार बार अपना नंबर दे रहा हूं, मुझे कॉल करें 9958618727 पर। और इस बच्ची की ताउन के लिए, मदद के लिए आप लोग आगे आएँ और मिलजुल करके हिस्सा लें। दोस्तों से भी करवाएं, रिश्तेदारों से भी करवाएं। इस आलिमा बच्ची के लिए, ये 12 पारों की हाफिज़ा बच्ची के लिए मदद करें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन सा? नहीं मैं ये कह रहा हूँ जमशेद भाई, वो ये कह रहे थे आला हजरत बिदअती हैं। कौन साहब हैं? लो बात कर लो। अब बात तो कर लो। आप पूछ लो ना किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो तुम पूछ लो ना। मैंने आपसे कहा से बात। अरे पूछो तो सही। मैंने कहा आपसे। और अरे तो तुम कह रहे हो ना बिदअती है, तो मतलब अब बिदअती किस चीज़ की? जो पूछना चाह रहे हो वो पूछना हमसे। जो पूछना चाह रहे हो आप, तो मैं पूछ तो तुम रहे हो ना। मैं क्यों पूछता यार। चलो अब बात नहीं कर रहे हो। सुनो मेरी बात। हाँ सुनो, उनसे ये कहो आला हजरत को बिदअती साबित करने पे 1 लाख का इनाम है और अपने अकाबिर को मुसलमान साबित करने पर भी 1 लाख का इनाम है। 1 लाख का? 1 लाख का कैश। बोलो तो मैं वहाँ आके बात करूँ उनके साथ सामने बैठ के। अगर इन्होंने आला हजरत को बिदअती साबित कर दिया, और बिदअती साबित कब होगा मैं आपको समझा दूँ कि किसी छोटे अकाबिर की बात नहीं मानी जाती मसलक में, बड़े अकाबिर की बात। जैसे मैं हूँ जमशेद अली कादरी, मेरी बात कोई हुज्जत नहीं है मसलक आला हजरत में, जो मेरे बड़े अकाबिर उनकी बात हुज्जत है ना। जी जी जी। तो इसी तरीके से मैं तो इनके घर से मुसलमान साबित करूंगा, और मुसलमान ही नहीं मुजद्दिद भी साबित करूंगा इनके घर के आलिमों से, इनकी किताबों से, आला हजरत को। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। किताब का नाम पूछ लो, क्या कहते हैं, फतवा कश्मीरिया, अनवर शाह कश्मीरी की। इनके अनवर शाह कश्मीरी वो लिखते हैं कि जब मैंने हदीसों को सीखना शुरू किया तो मैंने अपने घर के मसलक की किताबों को पढ़ा, मैं मुतमईन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की किताबों को पढ़ा मैं मुतमईन हो गया। अब पूछो इनसे कि इनके घर के मुजद्दिद कह रहे हैं कि मैंने अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को पढ़ा, जिस तरीके से उन्होंने हदीसों को बयान किया है, फतवों को बयान किया है, मैं मुतमईन हो गया माशाअल्लाह। अगर इमाम अबू हनीफा के दौर में होते तो उनके शागिर्दों में से एक बेहतरीन शागिर्द होते इमाम अहमद रजा। अब पूछो इनसे कि वो तो उनको मुसलमान कह रहे हैं, मुजद्दिद कह रहे हैं, तुम काफिर कह रहे हो, तो कुफर तुम बिदती कह रहे हो। तो बिदती जो होता है, अगर वो बिदती की हालत में चला जाए, हर बिदत गुमराही है, कुल्लू बिदतिन जलाला कुल्लू जलालिन फिन्नार, कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाएगी। तो अगर तुम आला हज़रत को बिदती कह रहे हो, जहन्नमी कह रहे हो माज़अल्लाह, तो अनवर शाह कश्मीरी इस हिसाब से जहन्नमी हुए। दूसरी किताब ले लो इनकी, मलफूज़ात हकीमुल उम्मत और अनवार सलासा। किसी ने अशरफ अली थानवी के सामने अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का नाम ले दिया, अहमद रजा, कहा खबरदार, तुम इतने बड़े आलिम का नाम है। फतवा आलमगिरी पढ़ते जी, लेकिन देवबंद की छपी हुई नहीं पढ़ते। देवबंद की छपी हुई नहीं पढ़ते, देवबंद ने उसमें तहरीफ की है। और किसको पढ़ते हैं? मतलब कि आला हज़रत के रिजवी किताब घर से जो छपती है, जो ओरिजिनल है। और एक बात बताओ मुझे, दुर्रे मुख्तार पढ़ते हो?
दुर्रे मुख्तार पढ़ता हूँ। दुर्रे मुख्तार की शरह किसने की है? अगर दुर्रे मुख्तार की शरह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी नहीं करते तो देवबंद में कोई आलिम बन सकता था? ये बताओ। दुर्रे मुख्तार की शरह आला हजरत ने की है। एक वाहिद ऐसे आलिम थे जिन्होंने उसकी शरह की, क्योंकि बिना शरह के कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था, उसको समझ नहीं पा रहा था, और उस दौर में इतने कम आलिम पैदा होते थे। लेकिन जब से इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने दुर्रे मुख्तार की शरह की ना, तब से आलिम आसानी से मसले मसाइल समझ जाते हैं। अब मुझे बताओ, दुर्रे मुख्तार पढ़ते हो तो शरह के साथ पढ़ते हो बिना शरह के पढ़ते हो? शरह के साथ पढ़ते हैं। हाँ, तो शरह किसने की है? शरह के साथ पढ़ते हैं। शरह किसने की है जनाब? शरह किसने की है? एक तो उनको बिदअती कह रहे हो, दूसरे उनकी शरह पढ़ के आलिम बन रहे हो। शाबाश, वेल डन। कहाँ से लाए हो ये उसूल निकाल के? और आज की तारीख में भी दारुल उलूम देवबंद में बहुत से फतवे फतावा रिजविया से निकालते हैं आपके आलिम, क्योंकि किसी आलिम ने आज तक इतने फतावाजात किसी किताब में जोड़े नहीं है। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने जोड़े, 30 जिल्दों की है फतावा रिजविया। अब बताइए मुझे, जब आप दुर्रे मुख्तार की शरह पढ़ेंगे तो किसकी शरह पढ़ेंगे? चलिए बिदअती साबित करिए, क्या चीज बिदअती लगी आपको? जी, क्या चीज अहमद रजा खान फाजली बरेलवी का कौन सा अमल तुम्हें बिदअती लगा, वो बयान करो जरा। आपने अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा है? अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा है जी। हाँ, तो जब आजादी के दौर की बात है। आजादी के दौर की बात है, हाँ जी, बोलिए। तो अंग्रेजों ने क्या कहा? क्या कहा था बताओ? क्या बताओ? मतलब किसने हिंदुस्तान में रह करके, हम जब से हिंदुस्तान में रहे हैं, किसने हमारी मुखालफत की और किसने हमारा साथ दिया है? हाँ। किसने साथ दिया था और किसने मुखालफत की थी? अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो किताब है तुम्हारी, क्या कहते हैं, हाँ ये देखो, मलफूजाते हकीमुल उम्मत लिखता है अशरफ अली थानवी। अंग्रेज अशरफ अली सुनो ना यार, सुनो तो सही। जी। अशरफ अली थानवी लिखता है कि अगर अंग्रेज मेरी 650 रुपये उजरत कर दे, अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि अंग्रेज अगर मेरी 650 रुपये उजरत कर दे तो मैं सबको वहाबी बना दूं। और शाह इस्माइल देहलवी लिखते हैं कि अंग्रेजों से जिहाद करना किसी भी सूरत में जायज नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। बोलो, हवाले में अभी भेजता हूँ आपको दर्जन के हिसाब से। अभी सुनो, हवाले भेज रहा हूँ, सुनो। किसी भी सूरत में जायज नहीं, जबकि हमारे क्या कहते हैं, अन्नदाता हमारे हर चीज के पूरा, हर जरूरत को पूरा करने वाले अंग्रेज हैं, उनसे जिहाद किसी भी सूरत में जायज नहीं। आपके लिखते हैं शाह इस्माइल देहलवी। अभी हवाला भेजता हूँ 10 मिनट में, फोन कटते ही हवाला पहुंचेगा। दूसरी किताब अशरफ अली थानवी की, कहते हैं कि अंग्रेज अगर मेरी 650 रुपये उजरत कर दें तो मैं सबकी तनख्वाह बांध दूं और सबको वहां भी बना दूं। किस चीज के पैसे लेते थे अंग्रेजों से? किस चीज के पैसे लेते थे? अशरफ अली थानवी किस चीज के पैसे लेते थे? अच्छा, अब आला हजरत अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से किसी ने पूछा क्या हम अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद कर सकते हैं, तो आला हजरत ने कहा कि नहीं, अभी जिहाद नहीं कर सकते, क्योंकि जिहाद के लिए वाजिब है कि किसी का किसी पे जुल्म करना। जब तक वो हम पर जुल्म ना करें तब तक जिहाद हम पर वाजिब ना होगा। और उसके बाद जब अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के दौर में चले गए, वो जब मैं हवाला दे रहा हूँ, अंग्रेजों का दलाल कौन, अंग्रेजों का एजेंट कौन, तो ये फोन क्यों काट के भागे? चले गए। अब देखिए, इन्होंने कहा कि आला हजरत ने ना ये लिखा है अंग्रेजों के ताल्लुक से कि उन्होंने लिखा है अंग्रेजों से जिहाद करना। मैंने बोला पहले सुनो, मिसाल के तौर पे अगर अभी कोई भी शख्स किसी मुसलमानों पे जुल्म करता है तब जिहाद वाजिब होता है, उससे पहले नहीं। जी। तो अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से किसी ने सवाल किया कि क्या हम अंग्रेज के खिलाफ अभी जिहाद कर सकते हैं? कहा नहीं, जब तक वो किसी पे जुल्म ना करें तब तक जिहाद वाजिब नहीं। ठीक है ना, अभी जायज नहीं है। आप देखो, इनकी किताब अशरफ अली थानवी की, सुनो। अच्छा, इनकी किताब अशरफ अली थानवी की, अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा, अशरफ अली थानवी कहता है कि अगर अंग्रेज मेरी उजरत को 650 रुपये कर दे तो मैं सबकी पगार बांध दूं और सबको वहाबी बना दूं। ठीक है। अब सुनो दूसरी किताब, सुनो दूसरी किताब। शाह इस्माइल देहलवी लिखता है
कि अंग्रेजों से किसी सूरत में जिहाद करना जायज नहीं है, क्योंकि वो हमारे खुद मददगार हैं। अच्छा हजरत, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। ये कह रहे थे कि मैं इनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। और जो हमारे बड़े जो अकाबिर वो हैं वो हमारे, हाँ हाँ, तो मैं या तो यहाँ को आ जाऊँ या दिल्ली बात करने। अच्छा। तो मैं बोला मैं तैयार हूँ। हाँ तो बिल्कुल तैयार है, इनको राजी करो, इनका कौन सा आलिम आएगा बात करने, उसको राजी करो, हम बैठने के लिए तैयार हैं। और इसने अभी कहा अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को बिदती, तो मैंने कहा 1 लाख का इनाम दूंगा बिदती साबित करने वाले को, और 1 लाख का इनाम और दूंगा अगर वो अपने अकाबिर को मुसलमान साबित करके ले जाए। अरे मैं 1 घंटे से समझा रहा था इन्हें। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात सुनो। इनको बोलो कि आप बताओ कहाँ बात करोगे, दिल्ली में बात करोगे? अभी मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ। अभी दारुल उलूम देवबंद ने खुद मौलाना साहब जो तबलीगी जमात है उसके कुफ्र के फतवे दिए हैं, खुद उसको गुमराह कहा। तुम मुझे भेज दियो, मैं अभी भेज रहा हूँ, मैं खुद उसको गुमराह कहा है। तो उससे पूछो कि अब तुम तबलीगी जमात में हो या दारुल उलूम देवबंद में हो। दारुल उलूम देवबंद वाले मुनाजरा करेंगे तुम्हारे साथ या तबलीगी जमात वाले? पहले तुम अपना फैसला करो कौन करेंगे दोनों में से, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। मैं भेज रहा हूँ अभी आपको, ठीक है? इन्हीं की आलिम की वीडियो भेज रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। ये कह रहा है आराम से तसल्ली से बात होगी। ये अपनी बात को रखेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, ये अपनी किताब को रखेंगे, हम अपनी किताब को रखेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है। बहुत टाइम से मुझसे यही कह रहे हैं वो। अभी ये फोन काट के क्यों भागे? जब मैं इनको हवाले दे रहा हूँ तो ये फोन काट के क्यों भागे? वो ऐसा है ना, भूख लग गई ना। अच्छा, वो भूख ही लगती है जब। अब इन्होंने देखो एक उसूल बनाया अहमद रजा खान फाजले बरेली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको अंग्रेजों का दलाल इनकी किताबों से साबित करूंगा। इन्होंने अंग्रेजों की वो दलालियां की हैं कि भर भर के दलालियां की हैं इन्होंने, ठीक है? और अंग्रेजों से इन्होंने बहुत सारे काम भी लिए हैं अंग्रेजों में, और इनका एक भी आलिम ऐसा नहीं गुजरा जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया हो। नहीं, मैंने इनसे ये कहा था तुम जो है दिल्ली चलो, या मैं उन्हें बुलवाता हूँ। अगर दिल्ली चलो तो मैं अपने किराए से मैं आपको अरे भाई सुनो, तुम दिल्ली अगर आना चाहते हो तो मैं अपने किराए से बुलाऊंगा, तुम्हें होटल में ठहराऊंगा, खाना पीना भी खिलाऊंगा, और मरकज के सामने मिर्जा गालिब एकेडमी के सामने बिठाऊंगा, ठीक है? मिर्जा गालिब एकेडमी जो है उसको जो है बुक करना वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? आराम से बैठेंगे उसमें और कैमरा लगवाएंगे, ठीक है? मुनाजरे के इश्तिहार छपवाएंगे। तो मैंने उनसे यही तो कहा कि जो भी साथ जाएगा सिर्फ कमरे के अंदर वही होगा और एक वीडियो कैमरा होगा बस। हाँ, जो तुम्हारा आलिम होगा उसके साथ जो किताबें होंगी वो होगा और वीडियो कैमरा होगा। हमारे साथ हमारा एक आलिम होगा और वीडियो कैमरा होगा, बस खत्म कहानी। तो ये बहुत टाइम से ये कह जा रहा था। देखो तो फिर मैंने गुस्से में कह दिया, मैं कुत्ता अशरफ अली खान भी चोर डकैत। तो बोले कुत्ता क्या वो भाई? कुत्ता नहीं, वो तो देखो इनके सामने आप अशरफ अली थानवी की किताब क्या नाम है उसका, अशरफुल सवाने रख दो और उनको हवाला दे दो। हाँ, उनको हवाला दे दो कि भाई ये हवाला पढ़े जरा। वो कहता है मैं अपने आप को कुत्ते और खिंजीर से बदतर समझता हूँ, जिसको अगर शक हो तो हलफ उठवा ले मुझसे। हलफ मतलब अल्लाह की कसम खिलवा ले जी। तो वो खुद ही। मैं कह रहा मैं अब रखता हूँ, मेरा वो पापा आ रहा है। हाँ ठीक है भाई, दुआ में याद रखिएगा।